जनमानस अमृत में आप सभी का स्वागत है। माँ दुर्गा आप सभी भक्तों का कल्याण करें। वैशंपायन जी ने कहा, राजन जन्मेजय, जब कौरव पांडव राजकुमार कुछ बड़े हुए तो पितामह भीष्म को उनकी शिक्षा की चिंता हुई। उन्होंने कृपाचार्य जी से कहा कि आप इन राजकुमारों को धनुर्वेद की शिक्षा दें। कृपाचार्य उन सभी राजकुमारों को धनुर्वेद की शिक्षा देने लगे। तभी भीष्म को ये मालूम पड़ा कि इन राजकुमारों को धनुर्वेद की और अधिक उत्तम शिक्षा देने के लिए किसी बड़े आचार्य की जरूरत पड़ेगी। वो एक बड़े आचार्य की खोज में लग गए। उधर एक दिन कौरव पांडव राजकुमार गुल्ली डंडा का खेल खेल रहे थे। खेलते समय उनकी गुल्ली कुएं में जा गिरी। वे सभी राजकुमार उस गुल्ली को निकालने के लिए बड़ा प्रयास करने लगे, लेकिन वो गुल्ली कुएं से बाहर नहीं निकाल पाए। वे कौरव पांडव राजकुमार निराश होकर के एक जगह बैठ गए। तभी उन्होंने देखा एक श्याम वर्ण का ब्राह्मण उधर से चला आ रहा है। ब्राह्मण ने भी देखा ये सभी राजकुमार बड़े निराश चिंता मग्न बैठे हैं, क्या कारण है। उन्होंने पूछा, राजकुमारों, आप इस तरह से निराश और हताश क्यों बैठे हैं। राजकुमारों ने कहा, ब्राह्मण देवता, खेलते समय मेरी गुल्ली इस कुएं में गिर गई है। हम लोग बड़े प्रयास करने के बाद भी उसे नहीं निकाल पाए, इसलिए हम लोग निराश बैठे हैं, हमारा खेल बंद पड़ा है। ब्राह्मण ने कहा, राजकुमारों देखिए, मैं तुम्हारी गुल्ली अभी इससे निकाल देता हूँ। उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, उस गुल्ली को उस बाण से छेद दिया। उस बाण के अंतिम सिरे पर उन्होंने दूसरा बाण मारा, जिससे उस बाण के अंतिम सिरे में वो दूसरा बाण चुभ गया जाकर के। उस दूसरे बाण में उन्होंने तीसरा बाण, तीसरे में चौथा बाण, ऐसे करके वो गुल्ली उन्होंने कुएं से बाहर निकाल दी। राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो धनुर्वेद के बड़े आचार्य हैं। फिर उन आचार्य ने अपनी अंगूठी निकाली और कुएं में डाल दी और कहा, राजकुमारों देखिए, मैं इसे भी इसी तरह से कुएं से बाहर निकाल दूंगा। उन्होंने उसी तरीके से वो अंगूठी भी कुएं से बाहर निकाल दी। उन ब्राह्मण देवता की धनुष विद्या की ये कौशल देख करके सभी राजकुमार हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा, प्रभु आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजकुमारों, मैं आपको अपना परिचय नहीं बताऊंगा, आप जाकर के भीष्म से मेरा परिचय कहिए, जाकर के मेरे बारे में भीष्म को बताइए, वो ही मुझे पहचान सकते हैं। सभी राजकुमार भागे और पितामह भीष्म के पास जाकर उन्होंने ये सब बात कही कि किस तरह से एक ब्राह्मण ने मेरी गुल्ली कुएं से बाहर निकाल दी। फिर उन्होंने अपनी अंगूठी डालकर अंगूठी भी कुएं से बाहर उसी तरह से निकाल दी। पितामह भीष्म समझ गए कि संभव है कि ये धनुर्वेद के सबसे बड़े आचार्य द्रोण हों। उन्होंने द्रोण को सम्मान के सहित अपने पास बुलाया, उनकी पूजा अर्चना करके उन्हें बिठाया और कहा, कहिए ब्राह्मण, आपने किस लिए मुझे दर्शन दिया। आचार्य द्रोण ने कहा, भीष्म, मैं क्यों आया हूं आपके पास, ये सुनिए। जब मैं ऋषि अग्निवेश के पास धनुर्वेद की शिक्षा ले रहा था, धनुष विद्या सीख रहा था, उसी समय पांचाल राजकुमार द्रुपद भी वहां धनुष विद्या सीख रहे थे। साथ साथ धनुष विद्या सीखने के कारण मुझ में और द्रुपद में मित्रता हो गई। वो मित्रता काफ़ी अच्छी हो गई हम मेरे और द्रुपद के बीच में। भीष्म सुनिए, एक दिन एकांत में द्रुपद ने मुझसे कहा कि द्रोण, मेरे पिता मुझे बड़ा प्रेम करते हैं और जब मैं पांचाल देश का राजा बन जाऊंगा तो पांचाल देश का राज्य हम दोनों मिलकर ही भोगेंगे। हमारे राज्य में तुम्हारा पूरा अधिकार होगा।
ये बात मैंने द्रुपद की सुनी तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ समय बाद शिक्षा पूरी करने के बाद द्रुपद अपने देश चले गए और मैं अपने आश्रम चला गया। उसके बाद भीष्म सुनिए, मैंने शरद्वान की पुत्री कृपी के साथ विवाह किया, अर्थात कृपाचार्य की जो बहन कृपी है उसके साथ मैंने विवाह किया। उससे मुझे अश्वत्थामा नाम का एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। मैं उस पुत्र को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न था। एक दिन मैंने देखा कि ऋषि बालक दूध पी रहे थे। मेरा बेटा अश्वत्थामा भी वहाँ खड़ा उनसे दूध की याचना कर रहा था। जब उन बालकों ने देखा कि अश्वत्थामा उनसे दूध मांग रहा है तो उन्होंने मजाक में आटे में पानी मिलाकर उसका दूध जैसा रंग हो गया वो अश्वत्थामा अर्थात मेरे बेटे को दे दिया। अश्वत्थामा बालक था, अभी अज्ञान था, वो ये नहीं समझ पाया कि ये आटे का पानी है। वो उसे दूध समझ करके पी गया और प्रसन्नता से नाचने लगा और कहने लगा कि अहो, मैंने दूध पी लिया है, मैंने दूध पी लिया है। ये देख करके मुझे अपने ऊपर बड़ा क्रोध आया। मैंने सोचा कि मैं इतना निर्धन हूँ जो अपने पुत्र के लिए एक गाय की व्यवस्था नहीं कर सकता, दूध की व्यवस्था नहीं कर सकता। वो आटे का पानी पी करके उसे दूध समझ के खुश हो रहा है। यह देख मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय द्रुपद पांचाल देश के राजा बन चुके थे। मैं ये सोच करके कि द्रुपद हमारे मित्र हैं, मैं पांचाल देश गया और सीधा राजभवन पहुंचा, उनके दरबार में गया और द्रुपद से कहा कि द्रुपद, मुझे पहचानिए, मैं आपका मित्र द्रोण हूँ। ये मेरी बात सुन करके द्रोण की भौहें टेढ़ी हो गईं और वे मुझसे बोले। द्रुपद ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत नीच एवं अशुद्ध है। तुम मुझे किस तरह से अपना मित्र बता रहे हो? मैं राजा हूँ, तुम एक भिखारी, मैं तुम्हारा मित्र कैसे हो सकता हूँ? समय के अनुसार मनुष्य ज्यों-ज्यों बूढ़ा होता जाता है उसकी मित्रता भी क्षीण होती चली जाती है। यहाँ मित्रता शत्रुता कुछ भी स्थायी नहीं है। अब मेरी और आपकी कोई मित्रता नहीं है। मेरी जो तुमसे मित्रता थी वो इसलिए थी कि हमारी दोनों की सामर्थ्य बराबर थी, हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे, इसलिए मित्रता थी। शक्ति समान थी हम दोनों की तो मित्रता थी। अब शक्ति समान नहीं है, अब असमान है। मैं राजा हूँ, तुम मेरे मित्र नहीं हो सकते। भीष्म सुनिए, द्रुपद ने और भी मुझसे जो कहा वो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। द्रुपद ने कहा कि जो श्रोत्रिय नहीं है, श्रोत्रिय कहते हैं वेद वेत्ता, जो श्रोत्रिय नहीं है वो श्रोत्रिय का मित्र नहीं हो सकता। जो रथी नहीं है वो रथी का मित्र नहीं हो सकता। दरिद्र मनुष्य धनवान का, मूर्ख विद्वान का, कायर सूरवीर का मित्र नहीं हो सकता। और एक राजा ही राजा का मित्र हो सकता है। असमानता में कोई मित्रता नहीं है, ये द्रुपद ने कहा। और भी आगे कहा कि जिसका धन समान है, जिसकी विद्या एक सी है, उन्हीं में विवाह और मैत्री संबंध हो सकते हैं। मेरी तो तुम्हारी एक सी सामर्थ्य नहीं है, एक सी विद्या नहीं है, तो मैं और तुम मित्र कैसे हो सकते हैं? द्रोणाचार्य ने कहा, भीष्म सुनिए, द्रुपद की ऐसी बात सुन करके मुझे बड़ा क्रोध आया और मैं वहाँ से सीधा आपके पास चला आया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस अपमान का बदला मैं द्रुपद से लेना चाहता हूँ। भीष्म ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, आचार्य, बिल्कुल आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, लेकिन अभी तो आप इन राजकुमारों को, कुरुवंश के राजकुमारों को धनुर्वेद की शिक्षा दें। तभी से पराक्रमी द्रोण पांडव तथा कौरवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने लगी।
उस समय अन्य देशों के राजकुमार भी आचार्य द्रोण से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने लगे। वहाँ वृषणवंशी क्षत्रिय, अंधक वंशी क्षत्रिय भी आचार्य द्रोण से धनुर्वेद की शिक्षा सीखने लगे। पांडुनंदन अर्जुन धनुर्वेद की जिज्ञासा, शिक्षा, बाहुबल और युद्धोग की दृष्टि से उन सभी शिष्यों में श्रेष्ठ एवं आचार्य द्रोण का सामना करने के बराबर हो गए। उन सभी शिष्यों में अर्जुन सबसे श्रेष्ठ थे, इसलिए वे अस्त्रों के प्रयोग, फुर्ती और सफाई में सबसे बढ़ चढ़ करके निकले। अस्त्रों का कितनी फुर्ती से प्रयोग किया जा सकता है, इसमें भी अर्जुन सबसे आगे थे। आचार्य द्रोण का उपदेश ग्रहण करने में भी अर्जुन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थे। वे कुंती पुत्र अर्जुन रात्रि में भी अभ्यास करते। एक दिन रात में गुरुजी ने अर्जुन के धनुष की टंकार सुनी और वे उठे, अर्जुन के पास पहुँचे और उन्हें गले लगा लिया। कहा, बेटा, आप रात्रि में कैसे अभ्यास कर सकते हैं, कैसे अभ्यास कर पाते हैं? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, आपने ही सिखाया था कि कम प्रकाश में या बिल्कुल अंधकार में भी लक्ष्य को कैसे भेदा जाता है, मैं उसी का अभ्यास करता हूँ। गुरुजी ने उन्हें गले लगा लिया और धन्यवाद दिया और कहा कि अर्जुन, तू इस धरती पर सबसे बड़ा धनुर्वेद का ज्ञाता होगा। तुझसे बड़ा धनुष विद्या का ज्ञाता और कोई नहीं होगा। अर्जुन रात्रि में भी अभ्यास कर सकते हैं। ये बात जान करके आचार्य द्रोण ने एक दिन अर्जुन के जो रसोइया थे उनसे एक बात कही। रसोइया को अपने पास बुलाया और कहा कि अर्जुन को भोजन परोसते समय अगर अंधकार हो जाए तो तुम अर्जुन से अलग हो जाना, साइड हो जाना, उनके आसपास मत रहना। रसोइया ने कहा, गुरुदेव, क्यों? आचार्य ने कहा कि अंधेरा होते ही अर्जुन बाणों के द्वारा अग्नि प्रकट करके दीपक जला सकते हैं। अंधेरा होते ही अर्जुन बाणों के द्वारा जल भी मंगा सकते हैं। अंधेरा होते ही अर्जुन बाणों के द्वारा भोजन भी अपने पास मंगा सकते हैं। ऐसा न हो कि उनके बाण चलने से कहीं आप लोगों को कोई क्षति हो जाए। अंधेरा होते ही अगर अर्जुन भोजन कर रहे हैं तो आप अलग हो जाना, वो अपनी सारी व्यवस्था स्वयं कर लेंगे। एक दिन ऐसा ही हुआ। सभी राजकुमार भोजन कर रहे थे। हवा के तेज झोंके से दीपक बुझ गया। गुरुदेव के कहने के अनुसार सभी राजकुमार और रसोइया एक तरफ हो गए। अर्जुन ने अपना अग्नि बाण निकाला और अग्नि बाण से उन्होंने दीपक को जला दिया। एक दिन गुरुदेव ने शिक्षा देते समय सदा सत्य बोलो, ये एक सूत्र दिया राजकुमारों को और कहा कि आप इसे लर्न करके, याद करके मुझे कल सुनाना। राजकुमार खुश हो गए कि इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं, सदा सत्य बोलो, ये तो अभी ही याद हो गया। अगले दिन जब ये सुनने की बारी आई तो सभी राजकुमारों ने इसे सुना दिया, लेकिन राजकुमार युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव, मुझे याद नहीं हुआ अभी। राजकुमार युधिष्ठिर को डांट पड़ी कि सभी राजकुमार सुना सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? ऐसे करते हुए 21वें दिन युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव, आज वो मुझे सूत्र याद हो गया। उन्होंने कहा, सुनाइए। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, सुनाने का सवाल ही नहीं है, वो तो धारण करने का सवाल है। अब मैंने सच बोलना सीख लिया है तो ही समझो याद हुआ। इन्होंने तो जो पंक्ति आपने कही वैसे की वैसी सुना दी है, लेकिन मैंने उसे धारण किया है, सच बोलना सीख लिया है। आचार्य द्रोण ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा, आप वास्तव में धर्मात्मा राजा होंगे। इस प्रकार वैशंपायन जी ने कहा, राजन जन्मेजय, द्रोण ने राजकुमारों को घोड़ों पर बैठ करके, हाथियों पर बैठ करके, रथों पर बैठ करके
तथा पैदल युद्ध करने की शिक्षा दी। उनमें से भीम और दुर्योधन गदा युद्ध में सबसे ज़्यादा आगे निकले। नकुल और सहदेव तलवार चलाने में, युधिष्ठिर रथ पर बैठकर युद्ध करने में और अर्जुन सब प्रकार की युद्ध कलाओं में श्रेष्ठ थे। आचार्य द्रोण ने उन राजकुमारों को गदा युद्ध, खड़ग चलाना, तोमर, प्रास और शक्तियों के प्रयोग की कला सिखाई। अकेले ही बहुत से शत्रुओं से कैसे युद्ध किया जा सकता है ये भी सिखाया। जब सभी राजकुमार धनुर्वेद की शिक्षा में पारंगत हो गए तो आचार्य द्रोण ने सोचा कि इनकी परीक्षा भी ले ली जाए। उन्होंने एक बनावटी चिड़िया बनवा करके वृक्ष पर रख दी। यह किसी राजकुमार को पता नहीं था कि ये चिड़िया असली है या बनावटी है। आचार्य ने सभी राजकुमारों से कहा कि आज आपकी परीक्षा होगी और आपको इस चिड़िया की आंख में तीर मारना है। जो इस चिड़िया की आंख में तीर मार देगा वही उत्तीर्ण माना जाएगा। सभी राजकुमार तैयार होकर के आ गए। आचार्य द्रोण ने सबसे पहले बड़े राजकुमार युधिष्ठिर को बुलाया और कहा कि अपना धनुष उठाइए, उस पर बाण चढ़ाएं और खींचें, और जब मैं कहूँ तभी आपको बाण छोड़ना है और लक्ष्य आपका होगा चिड़िया की आँख। आपको चिड़िया की आँख में तीर मारना है। राजकुमार युधिष्ठिर ने वैसा ही किया। वो अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके प्रत्यंचा खींच करके खड़े हो गए और द्रोण का आदेश का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद आचार्य द्रोण ने कहा कि राजकुमार युधिष्ठिर, क्या आपको चिड़िया दिखाई दे रही है? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव बिल्कुल चिड़िया मुझे दिखाई दे रही है। आचार्य ने कहा, क्या आपको वृक्ष भी दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव हाँ, मुझे वृक्ष भी दिखाई दे रहा है। आचार्य ने कहा, क्या मैं भी दिखाई दे रहा हूं तुम्हें? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव आप भी दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न किया कि क्या ये राजकुमार जो आसपास खड़े हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव वो भी दिखाई दे रहे हैं। उनका ये उत्तर सुन करके आचार्य द्रोण कुछ खिन्न हो गए और उन्होंने कहा, युधिष्ठिर आप हट जाइए, आप लक्ष्य पर निशाना नहीं साध सकते। युधिष्ठिर हट गए। उसके बाद अन्य दुर्योधन, दुशासन, ये सभी राजकुमार आए। आचार्य ने यही प्रश्न उनसे किए। उन सभी ने भी वही उत्तर दिए जो युधिष्ठिर ने दिए थे और वो एक एक करके सभी को हटाते गए। अंत में जब अर्जुन की बारी आई तो उन्होंने कहा, बेटा अर्जुन धनुष उठाइए, उस पर बाण चढ़ाकर प्रत्यंचा खींच के खड़े हो जाओ और मेरे आदेश का पालन करो। जब मैं कहूँ तो चिड़िया की आंख में तीर मारना है। उन्होंने कहा, गुरुदेव ठीक है। वो धनुष पर बाण चढ़ा करके प्रत्यंचा खींच के खड़े हो गए। आचार्य द्रोण ने कहा, अर्जुन बताइए, क्या आपको चिड़िया दिखाई दे रही है? नहीं, हाँ गुरुदेव मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है। तो उन्होंने कहा, क्या आपको वृक्ष दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मुझे सिर्फ चिड़िया दिखाई दे रही है, वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा। आचार्य ने कहा, क्या मैं और ये राजकुमार आपको दिखाई दे रहे हैं? अर्जुन ने कहा, बिल्कुल नहीं गुरुदेव, मुझे ये कोई दिखाई नहीं दे रहा, मुझे सिर्फ चिड़िया दिखाई दे रही है। तो आचार्य ने कहा, अगर आपको चिड़िया दिखाई दे रही है तो बताइए उसके पंजे किस रंग के हैं, पैर किस रंग के हैं उसके? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मुझे पैर भी नहीं दिखाई दे रहे। तो उन्होंने कहा, अगर पैर नहीं दिखाई दे रहे तो पंख तो बताइए, पंख किस रंग के हैं? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मुझे पंख भी नहीं दिखाई दे रहे। आचार्य ने कहा, तो कम से कम इतना बता दो कि उस चिड़िया की चोंच किस रंग की है? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव बिल्कुल नहीं, मुझे चिड़िया की चोंच भी नहीं दिख रही। तो आचार्य ने कहा, आखिर फिर तुम्हें क्या दिख रहा है?
अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। यह सुन आचार्य द्रोण बड़े प्रसन्न हुए और उनसे कहा, शाबाश बेटा, वेल डन, आप बाण चलाइए, आप लक्ष्य को भेद सकते हैं। अर्जुन ने बाण चलाया और वो सीधा चिड़िया की आंख में जाकर लगा। यह है एकाग्रता, यह है लक्ष्य पर निशाना। जो भी लक्ष्य पर अपना ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर रखेगा वही लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा।